हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है, जब से ये कंपनी बनी है तब से लेके अभी तक ये 500 करोड़ का जो सेल्स है पहली बार प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी के बारे में इस कंपनी ने पूरा डिटेल निकाल के देते हुए नजर आई है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके जो अक्टूबर मंथ चल रहा है उसका टारगेट है वो भी ये कंपनी देते हुए नजर आई है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी ये 500 करोड़ का जो सेल्स करते हुए दिखाई दे रही है अपने पूरे लाइफ में पहली बार, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा और भी अगर कोई न्यूज निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये देख रहे हैं कि आज ये मार्केट में लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 10 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो वैश्विक क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से उठापटक देखने को मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप जो इंडियन मार्केट है उसका भी इस पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में आज निफ्टी में लगभग 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जिसका प्रभाव इस कंपनी में भी देखने को मिला है। और ये कंपनी भी लगभग 2% की गिरावट के साथ 10 रुपए में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। नहीं तो जो कंपनी अपने पूरे लाइफ में 500 करोड़ का पहली बार ये सेल्स करते हुए दिखाई दे रही है, उसको तो इस समय बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वैश्विक कारणों से ये इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में सेबी द्वारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कुछ निर्णय लिया गया है, उसका भी प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में लगभग अभी भी 6% के आसपास तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 17 से 18% के रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो एक जो कंपनी है लगभग 2% की गिरावट दिखाई है। जबकि एयरटेल रेट की बात करेंगे, ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगभग 73% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं आप जब बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 86 से 87% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक अपने शेयर होल्डर को 65% के आसपास रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और यहीं पे एक चीज और आपको बता दूं कि ये कंपनी लगभग 1.5% की जो गिरावट दिखाई है, इसमें शुरुआत में तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगभग 10.5 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया, इसमें गिरावट देखने को मिली। और ये फिलहाल 2% गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रही है। बात करें इसमें जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है, इसमें लगभग 4% की शुरुआत में तेजी देखने को मिली थी। और ये 10 रुपए 65 पैसे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था और इंटरडे अपना हाई बनाता हुआ दिखाई दिया था। जबकि पिछले बंद भाव से लगभग 10 रुपए 25 पैसे पे जो बंद हुआ था, उसके तुलना में इसका जो 52 वीक हाई है वो 15 रुपए 73 पैसे का है। और जो 52 वीक इसका लो है 4 रुपए के आसपास ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात वर्तमान समय में अपने 52 वीक लो से लगभग 2 गुने से ज्यादा पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम बात करें कि आज के न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है, ये जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है उसमें की जो पहली छमाही का जो इन्होंने डेटा जारी किया है, उसमें 500 करोड़ की ये बिक्री पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिला है। और ये अपने पूरे जब से ये कंपनी बनी है तब से लेके अभी तक ये पहली बार 500 करोड़ का रुपए का ये बिक्री प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल निकल के सामने आया है, उसमें जो प्रीमियम इस कंपनी ने पेश किया है और जो जैविक उत्पाद में इसकी लोकप्रियता जो बढ़ी है निम्बार्क ब्रांड के नाम से, उसके कारण इसमें अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई दी है। और इस कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। और जो कंज्यूमर हैं वो बहुत तेजी से इसकी तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें 500 करोड़ की बिक्री देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो गैर बासमती चावल है उस पे जो रोक लगी थी निर्यात का, वो भी हटाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका भी प्रभाव आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस कंपनी में पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा जो 130 ज्यादा सालों से जो समृद्ध विरासत ये कंपनी लेके चल रही है, उसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पे अपने चावल का ब्रांड पूरा ये
जारी करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा ये जो कंपनी है एफएमसीजी में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और जैविक उत्पादों में ये अग्रणी बनते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके जो उत्पाद हो सात्विक जीवन शैली के लिए यानी और साथ ही साथ जो जैविक खाद और चेनाब नदी का जो शुद्ध पानी है उसके कारण इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पर अच्छा खासा ट्रस्ट कंज्यूमर का देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी जैविक उत्पादों के क्षेत्र में जो काम करती है वो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है और गुणवत्तापूर्ण पैकेज है उसमें ये जो कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और वैश्विक मार्केट के अलावा जो इंडियन मार्केट है उसमें भी जो जैविक उत्पाद हैं उनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इसी का फायदा ये कंपनी उठाने के लिए बहुत तेजी से आगे आते हुए देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसे जीआई टैग भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा भारत ब्रांड नाम से जो राइस और वीट का जो प्रचलन किया गया है कम दामों में बेचने के लिए उसमें ये जो कंपनी है वो जम्मू कश्मीर में उसका पूरा प्रसार करते हुए दिखाई देने वाली है, उसको पूरे कम प्राइस पे बांटते हुए दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो ये जो सर्वेसर फूड लिमिटेड है वो भारतीय खाद्य जो निर्माता है उसमें 130 साल से पुरानी कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित एक कंपनी है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य के साथ साथ जो स्वादिष्ट चावल है उसमें काफी अच्छे तरीके से अपने आप को आगे लाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस कंपनी को आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, यूएसए एफडीए से भी सर्टिफिकेट है, बीआरसी भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा जो एनपीपीओ यूएसए है वहां से और चाइना के साथ साथ जो एनओपी जो यूएसडीए है वहां से ऑर्गेनिक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ये प्रमाण पत्र भी प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके अगर हम ब्रांड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जो घरेलू स्तर है उन पे अनब्रांडेड के साथ साथ जो ब्रांडेड बासमती जो चावल है उसमें इस कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जिसमें निम्बार्क ब्रांड बहुत प्रचलित होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कंपनी है आने वाले समय में अच्छा खासा अगर ऐसे ही प्रोग्रेस दिखाती रही तो न केवल अपने शेयर होल्डरों को मालामाल करते हुए दिखाई देगी बल्कि अपने जो प्रमोटर हैं उनको भी अच्छा खासा मालामाल करते हुए दिखाई दे सकती है जिसका फायदा कंपनी को भी मिलेगा और इसके शेयर होल्डरों को। अब हम यहीं पे अगर बात कर लें अक्टूबर मंथ के टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अक्टूबर मंथ का जो टारगेट दिया गया था पहला टारगेट वो फिलहाल अप साइड का टारगेट था और 9 रुपये 46 पैसे का था। ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और वर्तमान में 10 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और जो सेकंड अप टारगेट है लगभग 9 रुपये 99 पैसे का यानी 10 रुपये का, इसे भी ये कंपनी तोड़ चुकी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अब अक्टूबर मंथ में मात्र 3 दिन बीते हैं और उसमें ये जो कंपनी है फर्स्ट अप टारगेट और सेकंड अप टारगेट को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। और जो थर्ड अप टारगेट है ये 10 रुपये 52 पैसे का है और जो फोर्थ अप टारगेट है 11 रुपये 38 पैसे का होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर वैश्विक स्तर पे सभी चीज अच्छी रही तो ये जो टारगेट आप देख रहे हैं इसे भी ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है और जल्द ये 15 रुपये की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से वैश्विक हलचलें बढ़ रही हैं और इजराइल और ईरान का युद्ध का खतरा जो मंडरा रहा है और इसके अलावा जो चाइना है, चाइना के द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है अपने इंटरेस्ट रेट में कमी की गई है और जो पैकेज देने का ऐलान किया गया है जिसके कारण एफआईआई जो वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर उसका प्रभाव भारतीय मार्केट पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये जो कंपनी है जिसमें अगर गिरावट आएगी तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट है 7 रुपये 94 पैसे का उसे ये हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो सेकंड अप डाउन टारगेट है 7 रुपये 41 पैसे का इसके तरफ बढ़ेगी और उसके अलावा जो थर्ड अप डाउन टारगेट है 6 रुपये 88 पैसे का, जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है 6 रुपये का, ये इसी की तरफ आते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो अक्टूबर का मंथ चल रहा है इसमें ये जो कंपनी है वो 6 रुपये से लेके और 11.5 रुपये तक आते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। यहीं पे अगर हम बात कर लें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीएसई पे जो कंपनी है जो डिलीवरी पोजीशन इसमें उठाई गई है 3 तारीख को वो फिलहाल
टोटल 24,85,000 शेयरों के लगभग 54% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है, जबकि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड इसमें हुई है 46,000 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल 50% के आसपास इस पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो ट्रेडर हैं वो भी लगभग 50% के आसपास इसमें फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे, इस कंपनी में ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। हालांकि ये जो कंपनी है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और इसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट अच्छा खासा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पे पूरी तरीके से नजर बना के जरूर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो कंपनी है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के जरूर दे दे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।